हेलो फ्रेंड्स, लखनवी रसोई से मैंने फ्रेश हो गई है। देखिए, मैं अपने लिए फास्ट के आलू बनाने जा रही हूँ, वो आपको दिखाऊंगी। मेरी गैस जल गई, ये मेरा पैन है। ये देखिए, मेरा देसी घी है, तो बना रही हूँ। घी पड़ गया है। अब इसमें हम डालते हैं 1 स्पून जीरा। 1 स्पून जीरा गरम हो जाता है। देखिए, जीरा पड़ गया। अब जीरा थोड़ा तड़क जाए मेरा, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा हरा मिर्चा। हरा मिर्चा पड़ गया और ये पड़ गई मेरी आलू। ये देखिए, तो मेरे फास्ट की आलू है। ये देखिए, मेरा फास्ट है आलू, तो वही मैंने बनाया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, जरा सा नमक डालेंगे, बाकी स्वादानुसार बाद में डालते हैं। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी। और मेरा फास्ट है, तो फास्ट में हम हल्दी डालते नहीं हैं। आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आप खाते हो हल्दी तो आप डालें। मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, वरना आप हल्दी मिर्चा सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जीरा डालती हूँ। जीरा, हरा मिर्चा और हरी धनिया। अब देखिए, मेरे आलू ये पक जाए। ये देखिए, मेरे आलू पक रही है। ये अब इसको हम इधर चढ़ा देते हैं, इस वाली गैस पे। इस पे रखते हैं कुकर। ये देखिए, ये इस गैस को ऑन करते हैं, इस पे चढ़ा देते हैं, थोड़ा पानी और डाल देते हैं। ये कच्ची आलू है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको पकने में। अब इधर मैंने गैस चढ़ा दिया है, ये कुकर चढ़ा दिया, कुकर चढ़ा दिया है। इसमें भी देखिए डालते हैं हम 1 चम्मच घी। ये कुकर गरम हो जाता है, ये 1 चम्मच घी डालते हैं। ये इसका सब हो गया। अब ये देखिए, मैंने गाजर जो है, ये देखिए, ये मैंने धुल के पोंछ के गाजर रखी हुई है, तो मैं इसको छोटे छोटे पीस में काटती हूँ। ये देखिए, ऐसे काट लिया। ये अब इसका बीच वाला पोर्शन जो है ये निकाल देते हैं हम। ये इसको हमारे यहाँ नस बोलते हैं। ये व्रत में भी नहीं खाई जाती और वैसे भी इसे नहीं खाया जाता। ये देखिए, इसको हम निकाल देते हैं। फिर इसके बाद इसके देखिए छोटे छोटे करके थोड़े पीस कर लेते हैं। ये गैस को धीमी करते हैं। गैस, ये देखिए, गाजर मैंने काट ली है। ये पुलाव बनाने जा रहे हैं। मेरी बेटी आ जा रही है, इसलिए बना रहे हैं, जबकि मेरा तो फास्ट है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। ये देखिए, इसकी पहले नस निकाल देते हैं। ये बहुत लोग फास्ट में नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती हूँ। गाजर और मूली फास्ट में नहीं खाया जाता। ये देखिए, ये मेरी गाजर कट गई और ये थोड़ी सी मटर ले लेते हैं। ये देखिए,
इतनी सी मटर। अब हम डालते हैं, देखिए इसमें मेरा घी हो गया है, तो अब हम इधर डाल देते हैं थोड़ा जीरा। ये देखिए 1 स्पून जीरा डाल दिया। ये जीरा पड़ गया है। अभी देखिए जीरा मेरा पक रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए जीरा पक जाएगा। बस इसमें फिर हम थोड़ा डालते हैं प्याज। ये प्याज पड़ गया, थोड़ी अदरक डाल दिए। ये सब ये प्याज थोड़ा सा भून जाए जरा सा। इधर हम अपनी सब्जी भी देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरी सब्जी है फास्ट की, इसको भी देख लेते हैं क्या हाल है इसका। पक रही है आलू, लेकिन अभी ठीक से पकी नहीं है। प्याज देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, ज्यादा बिल्कुल से ब्राउन नहीं करना है। अब इसी में हम ये गाजर मटर डाल देते हैं। एक बार इसको चला देते हैं और चलाने के बाद फिर ये मेरा चावल भीग रहा है, ये मैं इसको डाल देती हूँ। चावल देखिए मैंने बीन के साफ करके, मेरा ये बासमती चावल है, इसको बीन के साफ करके 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। आज सवेरे ही सवेरे बेटी का फोन आ गया कि मैं आ रही हूँ, तो मेरा फास्ट है, फिर भी बेटी है तो लगता है कुछ नया बनाऊं। उसको सबसे अच्छा लगता है फरा, लेकिन अब इतनी जल्दी बनेगा नहीं क्योंकि वापस भी लौटना है उसको। देखने में लाल हरा दोनों चीज डाल दी जाती है तो देखने में सुंदर लगने लगता है। थोड़ा सा इसको चावल को थोड़ा भून लेते हैं। अब भून गया है, अब इसमें हम 1 कप चावल था, 2 कप पानी डाल देते हैं मटर पकने के लिए। पानी मेरा गर्म है इसलिए देखिए तुरंत ही डालते ही उबाल आने लगता है। गर्म पानी आप इस्तेमाल करिए तो गैस की भी बचत और बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। कच्चा पानी से जो गर्म होता है आपका सामान वो सब ठंडा हो जाता है, इसलिए आप जब भी डालें गर्म पानी डालें। मैं तो बगल में केतली लगा देती हूँ और बनाती रहती हूँ। देखिए थोड़ा पानी और डाल देते हैं। अब ये उबल जाए। अब देखिए पुलाव मैंने उधर रख दिया है, धीरे धीरे पकेगा। ये मेरी आलू है, ये देखिए ये व्रत वाली आलू है। अब इसको हम देखिए मेरी आलू करीब करीब कुक हो चुकी है। देखिए हाथ से दिखा देते हैं, नहीं अभी थोड़ा सा कम है, जरा सा और पक जाए। थोड़ा कम पकी है। उधर मेरा पुलाव पक रहा है। ये आलू जो बड़ी है उसको मैं कलछी से थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे जल्दी से पक जाए है। और इसको भी ढक देते हैं, अभी 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट को ढक दिया मैंने धीमी आंच पे, तो तक पक जाएगा ये। और इधर मेरा पुलाव पक रहा है। ये देखिए आलू जो है मेरी कुक हो गई है पूरी। ये देखिए सबसे बड़ी उठा लेते हैं, जब बड़ी पक गई तो छोटी तो पकेगी। ये देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये मैंने रात में कच्ची मूंगफली भिगो दी थी। कच्ची मूंगफली है, इसको रात में भिगो दी थी मैंने। और ये कहते हैं कि बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही ताकतवर होती। देखिए कितना बड़ा बड़ा दाना फूल के हुआ है, देखिए ये। तो मैंने इसको रात में भिगो दी। मैं वैसे भी
फास्ट हो या कुछ भी हो, भुनी मूंगफली नहीं खाती हूँ मैं, उबली मूंगफली खाती हूँ। लेकिन आज मैंने कच्ची मूंगफली आलू में डाल के बनाने का सोचा। तो ये देखिए, अब मैंने इसको इसमें डाल दिया। इसको अब आप बनाइए और खाली मूंगफली फ्राई करिए, बिल्कुल ताजी मूंगफली का स्वाद देखिए। ये देखिए, अब हल्दी हम डालते नहीं हैं और ज्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नमक हम और डाल देते हैं क्योंकि मूंगफली डाली है तो हो सकता कम पड़ जाए। ये देखा, और थोड़ा हरा मिर्चा का भी, हरा मिर्चा समूचा डाल देते हैं। ये मिर्चा समूचा है मेरा, इसको हम ऐसे समूचा काट के डाल देंगे। अगर ये कड़वा ज्यादा होगा तो हम निकाल देंगे, छोटा काट के डाल दोगे तो फिर वो निकालते नहीं बनता। ये देखिए, और ये गैस धीमी है। इसके साथ साथ मेरी मूंगफली देखिए, ये आलू मूंगफली है। ये मूंगफली अगर आप रात में पानी में भिगो के डालते हैं तो इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है, हेल्दी अलग होती है, और इसको पकाना नहीं है। ये अगर आपको कभी मूंगफली का पेड़ और देखे हो, मेरी ससुराल में तो बहुत होती है मूंगफली, तो इसका कच्चा होला जो भूना जाता है, पेड़ उखाड़ के आग लगाई जाती है, वो इतना स्वादिष्ट होता है कि बिल्कुल वैसा भगोला तो मैंने शहर जब से आ गए तब से खाने को ना मिला। तो ये मैंने उसकी नई ट्रिक निकाली है। आप कच्ची मूंगफली कच्ची मूंगफली आप भिगो दीजिए रात में, कम से कम 12 घंटे तो भीगी जाए। इसके बाद बस उसको थोड़ा सा जीरा और धनिया और नमक डाल के फ्राई करिए, तब खाइए, बिल्कुल होले का टेस्ट देगा, जैसे होला खाया जाता है। बहुत लोग इधर इस साइड की यूपी में इधर मूंगफली कई जगहों बहुत ज्यादा होती है, मेरी ससुराल में तो बहुत होती है। अब देखिए, मेरा ये नाश्ता तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा चाय बनाऊंगी, चाय बना के इसको खाऊंगी। ये देखिए मेरा नाश्ता तैयार है। अब मैं गैस बंद करके, ये तैयार हो गया। अब इधर आप देखिए, मैं पुलाव देखती हूँ, मेरे पुलाव का क्या हाल। ये डिश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में, और आप इसको बनाइए जरूर। मूंगफली है, बहुत टेस्टी है। देखिए, ये हम पुलाव देखते हैं क्या हाल है। ये देखिए मेरा पुलाव, ये देखिए कितना स्वाद टेस्टी लग रहा है देखने में, और कितना कलरफुल है। इसको हम चलाएंगे नहीं, वैसे ही देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल पक गया है। ये देखिए, ये अब इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, और अभी हम चलाएंगे भी नहीं, इसको बंद करके रख देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे करके ढक के मैंने रख दिया है। तो देखिए, मेरी दोनों डिशें तैयार हो गई हैं। आपको कैसी लगी मेरी दोनों डिशें, आप जरूर बताइएगा। ये देखिए, अब हम इसके साथ साथ अब हम कुछ और बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये मेरा पुलाव है, इसको हम रखे दे रहे हैं। अब ये मेरी व्रत की सब्जी है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल अलग उठा के रख देती हूँ। ये देखिए, ये व्रत की आलू है मेरी, इसको मैं अलग रख देती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको अपना पुलाव भी दिखा देती हूँ फिर से। ये देखिए, इसमें थोड़ा धनिया वनिया डालेंगे हम, तो ये देखिए परस के दिखा देते हैं आपको कि कैसा है मेरा पुलाव। आप देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ देखने में, इतनी महक आ रही है कि कुछ पूछो ना, बहुत ही अच्छी महक है। ये देखिए बिल्कुल छिटका छिटका, ये देखिए बिल्कुल होटल स्टाइल का, बिल्कुल देखिए बिल्कुल छिटका हुआ रखा हुआ है। देखिए, आपको कैसा लगा मेरा ये पुलाव रेसिपी कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। ये देखिए, और ये हो गया मेरा आलू। आप देखिए, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। प्लीज कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। और देखिए, इसके ऊपर अभी मेरा डेकोरेशन का काम बाकी है। इसको हम ऐसे ऊपर से थोड़ी सी धनिया छिड़क देते हैं। ये देखिए, ये ठीक है, ये धनिया लग गई। अब इसमें 1 स्पून भी लगाना है मुझे। ये देखिए, ये मेरा स्पून लग गया ग्रीन कलर का। ये देखिए, और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं घी। पहले भी मैंने घी फ्राई किया है, लेकिन थोड़ा सा घी और डालते हैं। ये देखिए, घी डालने से
ये बहुत मुलायम हो जाता है। ये देखिए, और हो गया मेरा ये देखिए। कैसा लगा आपको और जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, देखिए आपको कैसा लगा ये। अगर आपको पसंद आई हो मेरी डिश तो आप बनाइए, खाइए, और मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी ग्रो कीजिए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। मेरे तो सब्सक्राइबर बहुत कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।